हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार भारतीय लोकतंत्र स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण कर 100वें स्वतंत्रता दिवस की गौरवमयी यात्रा आरंभ कर चुका है। इसे अमृतकाल कहा जा रहा है, जिसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत की भव्य छवि गढ़ने का संकल्प सरकार ही नहीं, हर भारतीय के लिए कर्म सिद्ध के मंत्र सरिका है। अमृत काल की अवधारणा पौराणिक ग्रंथों में है, जहाँ इसे स्वर्ण काल माना गया है। एक प्रयास आरंभ करने के लिए शुभ और मंगलकारी अमृतकाल में उज्ज्वल भविष्य का स्वप्न साकार होने का योग बनता है। इस संदर्भ में आसन्न आम चुनाव मात्र सरकार चुनने का साधन भर नहीं है, यह विकसित और आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकल्प और सिद्धि का प्रयोजन भी है। इसमें आमजन की सबसे अहम भूमिका होगी, जो देश में राजनीतिक स्थायित्व के आधार पर सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक महाशक्ति और शक्तिशाली राष्ट्र का भाव मन में लिए मतदान करेंगे। अमृतकाल के इस पहले चुनावी महासागर में मतदाता देश के साथ अपने भविष्य की दिशा भी तय करेगा। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का अपना अपना एजेंडा है, लेकिन एक एजेंडा जनता का भी होना चाहिए। लोग केवल मतदान के लिए ही सजग नहीं रहें, बल्कि यह भी देखें कि राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप अपशब्दों की सस्ती राजनीति, जाति पंथ क्षेत्र के विभाजनकारी भावात्मक मुद्दों और रेवड़ियों की आड़ में देश के सामने उपस्थित वास्तविक मुद्दों की अनदेखी न करने पाएंगे। लोगों को अपने साथ समाज और देश हित वाले मुद्दों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। देश के विकास की दशा व दिशा तय करने वाले आम चुनाव 2024 की घोषणा जल्द होने वाली है। विकसित राष्ट्र से तात्पर्य बेहतर आर्थिकी ही नहीं है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी है। विकसित देश से यह भी आशय है कि नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, जल उपलब्धता, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी देश की स्थिति समृद्ध हो। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का संकट खड़ा हो गया है। इसके असर से भारत भी अछूता नहीं है। एक हालिया अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि यदि तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो हिमालय के 90% क्षेत्र को साल भर सूखे का सामना करना पड़ सकता है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग की
सीमा 1.5 डिग्री तक सीमित रहने से भारत में कृषि क्षेत्र में सूखे के खतरे को 21% तक कम किया जा सकता है। तापमान में हर अतिरिक्त डिग्री की बढ़ोतरी से सूखे और बाढ़ का जोखिम भी बढ़ गया है। स्टॉप।